पार पाने के लिए किशोरी जी का शरण बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए हर एक प्रकार से हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। देखिए, संसार में अगर हम यहाँ मंच से बैठकर बोले कि अरे ये जो पैसा है ना, ये आपको बांधने वाला है, अरे ये पैसा कुछ नहीं है, इसे सब छोड़ दो, सब फेंक दो, नश्वर है ये तुम्हें कष्ट देगा, तो ये बात उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, जो अगर संसार में है, घर गृहस्थी है, ठाकुर जी ने ऐसा प्लान करके हमें भेजा है कि इस संसार में जाओ, घर गृहस्थी बसाओ, तो उसका पालन करो। और पालन के लिए इस धन संपत्ति की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। संसार में जीव के पालन के लिए धन संपत्ति की जरूरत है। लेकिन अगर आध्यात्म की बात करें, अगर हम आध्यात्म में जा रहे हैं, तो आध्यात्म में फिर इस पैसा रुपया धन संपत्ति की फिर जरूरत नहीं है। वहां तो केवल भाव की जरूरत है। किशोरी जी हमारी कहते हैं कि भाव से मुझे भज लो, तो तुम्हारा ये जो भव सागर है, इससे आप पार निकल जाओगे। लेकिन भाव से भजना इतना सरल नहीं है कि जैसे वाणी से बोल दिए बस इतना सरल है। ना ना, बहुत कठिन है। किशोरी जी के चरणों में मन लगाना बड़ा कठिन है, भजन करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। और उससे ज्यादा कठिन है सेवा। देखिए, एक जगह बैठ के हम माला जप कर सकते हैं, लेकिन सेवा किसी की करना बड़ा कठिन है। आज इतने वृद्धाश्रम क्यों बने हुए हैं, वहां पर इतनी माताएं क्यों पड़ी हुई हैं, क्या कारण है? उसका रीजन है कि बालक सेवा करना नहीं चाहते। बालक सेवा नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए माता पिता को वृद्धाश्रम में डालाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि आज अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं, तो कल के दिन हमारे बालक भी हमारी सेवा नहीं करेंगे। क्योंकि बालक सीखता किससे है? माँ बाप से ही, अपने बड़ों से ही तो सीखेगा कि ये कैसे क्या कर रहे हैं, वैसे मैं भी करूंगा। तो देख रहा है कि माँ को, आप अपने माँ की सेवा कैसे कर रहे हैं, अपने माँ को आप खुश रख रहे हैं या दुखी रख रहे हैं, वो देख रहा है। अगर खुश रख रहे हैं तो ब्याज सहित मिलेगा, अगर दुखी कर रहे हैं तो उसका भी ब्याज सहित ही मिलेगा। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमें अपने बच्चों से सेवा करवाना है कि नहीं करवाना है। किशोरी जी की अति कृपा कि आज सब लोगों का प्लान कि महाराज जी आज सप्तम दिवस है, तो होली का उत्सव अवश्य मनाइएगा। क्योंकि ब्रज की होली है ना, ब्रज की होली तो फेमस है, पूरे संसार में प्रसिद्ध है। तो बोले हम चाहते हैं कि ब्रज में ठाकुर जी ने हमें बुलाया है, तो फिर जो संसार में प्रसिद्ध है ब्रज का त्योहार, उस त्योहार को क्यों ना मनाएं। हमने कहा अवश्य मनाया जाए। ये तो